श्री राम जाबाली संवाद है ना, वो भी बहुत सुंदर है इसमें। तो जो जाबाली है वो श्री राम को कहते हैं कि अरे भाई तुम किस मेरे पिता मेरी माता ये किस संबंध को लेके बैठे हो? तुम्हारे पिता तो है नहीं, ये तो ऐसा है कि हम आए और चले गए। ये सारे जैसे हम कहीं जाते हैं और धर्मशाला में रुकते हैं और फिर आगे चले जाते हैं, ये सारे तो संबंध भी वैसे हैं, इनको पकड़ के रखने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके पिताजी थे तब आप वनवास में आए, अब तो पिताजी नहीं है, अब काहे का आपका जो अगर आपने जो कहा है कि मेरे पिताजी की बात माननी, तो कौन से पिताजी की बात? पिताजी तो अब है ही नहीं, तो आप वापस चलिए। ये पूरा जो अयोध्या का ऐश्वर्य है ये आपके लिए है, इसे क्यों ठुकरा रहे हो आप ये जंगल की ठोकरें खाने के लिए? पिताजी तो अब है नहीं, तो अब तो कोई मतलब ये आपको रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, किसकी बात रखने की बात है? लोग आए लोग चले गए। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि जब कोई मृत्यु जिसकी हो जाती है तो उसके साथ जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ है वो कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, ये बात सुनकर श्री राम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि एक ऋषि होकर आप मुझे कितनी गलत बात बता रहे हो, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। मैं अपनी प्रजा पर क्या इसका एग्जाम्पल सेट करूंगा कि कोई क्योंकि मृत्यु हो गई तो क्या संबंध खत्म? क्या उस ट्रांजैक्शन की कोई वैलिडिटी नहीं है? क्या उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है? ये तो अधर्म वाली बात हो गई। जो स्वर्ग नर्क में नहीं मानेगा, जो एथीस्ट है, जो ये लाइफ है और कुछ नहीं आगे, इसमें मानेगा, वो कदाचित ये बात मान भी ले, पर धर्म अनुसार तो ये तो गलत ही है, क्योंकि कर्म और कर्मफल ये तो होता ही है। भले शरीर बदल जाए, आत्मा तो है ही। तो ऐसे कैसे मैं क्योंकि पिताजी गुजर गए तो अपना वचन है वो तोड़ दूँ? ये तो बहुत गलत शिक्षा है आपकी। और वो क्रोधित हो जाते हैं। तो फिर वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जबाली ये बात को मान रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि हम सब चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ, इसलिए आपको मनाने का प्रयत्न करें, आप क्रोधित मत होइए।